ग्लैमर, फेम, सक्सेस या इन सब के पीछे छुपा हुआ होता है जजमेंट, प्रेशर, रिजेक्शन और कॉम्प्रोमाइजेस। क्या इंडस्ट्री में टैलेंट से ज़्यादा कॉन्टेक्ट्स मैटर करता है? क्या कास्टिंग काउच आज भी एक रियलिटी है? क्या सोसाइटी में एक बोल्ड एक्टर को उसके कैरेक्टर से जज किया जाता है? इन्हीं सब बातों को आज हम अनम्यूट करेंगे, जिसे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री म्यूट कर देती है। तो स्वागत करते हैं हमारे शो में बॉलीवुड एक्ट्रेस आसमा अली का। वेलकम टू द शो आसमा। थैंक यू। आसमा, आप स्पोर्ट्स, डांस, एक्टिंग, आर्ट इन सब में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड रही हैं। तो आपको इन सारे चीज़ों के लिए, टैलेंट्स को डिस्कवर करने के लिए और डेवलप करने की जर्नी कब से शुरू हुई? देखिए, जो आर्ट होता है ना, आप उसको डिस्कवर नहीं करते हैं, आप उसको हमेशा पॉलिश करते हैं। तो स्पोर्ट्स में आई हैव बीन वेरी गुड सिंस चाइल्डहुड, ये सच है। आई हैव बीन वेरी गुड इन डांस। एक्टिंग में भी मेरा कोई प्लान नहीं था वैसे एक्टिंग में आने का, बट ओवर द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग एक्टिंग, मुझे ऐसा लगा मेरे लिए ये ना काफ़ी इंजॉइंग है, काफ़ी इंजॉइंग था मेरे लिए एक्टिंग करना, सीन्स करना और डिफरेंट डिफरेंट कपड़े पहनना, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स पहनना। तो मैंने उसको बस पॉलिश किया बाय डूइंग थिएटर्स, देन आई वाज डूइंग टीवी। तो क्या होता है ना, ओवर द टाइम ये जो आपके टैलेंट्स है, आप इनको, इफ़ यू आर नॉट बॉर्न विद द टैलेंट, यू विल ट्राई टू पुट दैट टैलेंट इन यू, वो फिट नहीं होगा। बट अगर आप ऑलरेडी टैलेंटेड हैं, आप टैलेंट को हमेशा पॉलिश कर सकते हैं। तो मैंने आउट ऑफ डांस, स्पोर्ट्स एंड एक्टिंग मैंने करते करते आई थिंक वो पॉलिश हो गया और अभी अल्लाह के शुक्र से काफ़ी फाइन हो गया है। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। चूँकि आप एक मुस्लिम फैमिली से आती हैं, वो भी शायद सैयद फैमिली से आती हैं, तो आपकी फैमिली में सारे लोग सपोर्टिव रहे हैं एक्टिंग को लेकर? मेरी फैमिली कभी भी सपोर्टिव नहीं रही है इस बात को लेके, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, बिकॉज इवन दे डिडंट नो कि आई विल गेट इनटू एक्टिंग। फॉर अ मैटर ऑफ चेंज, इवन आई डिडंट नो दैट आई एम गोइंग टू गेट इनटू एक्टिंग। वो एक आपकी लाइफ होती है ना, आप कुछ और प्लान करते हैं और कुछ और प्लान होता है। तो ये सब ऊपर वाले का ही प्लान था, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। आई एम वेरी गुड इन CS, कंपनी सेक्रेटेरियल, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज, रितंबरा, इट्स ऑन जुहू। तो बहुत अच्छी थी मैं पढ़ाई में और मैं वही मैं कर रही थी। बट ये जब आपका जब रूट चेंज होता है और कुछ और डेस्टिनी में होता है ना, तो वो अपने आप चला जाता है। बट हाँ, कमिंग बैक टू फैमिली हैज़ बीन नेवर सपोर्टिव, क्योंकि हमारी फैमिली ऑब्वियसली, क्योंकि सैयद है तो उसमें काफ़ी पर्दा वगैरह होता है हमारे यहाँ पे। एंड इफ़ यू आर जॉइनिंग एक्टिंग, तो आपको अलग अलग कपड़े पहनने होते हैं और उनके हिसाब से थोड़ा सा हज़म करना मुश्किल है, क्योंकि पहली लड़की है जो यहाँ से कूद के यहाँ कूद गई, तो वो एक होता है। और माँ बाप से ज़्यादा प्रॉब्लम ना जो आपके आजू बाजू वाले रिलेटिव्स होते हैं ना, उनको होती है। Exactly. तो ये वो लोग सपोर्ट क्यों करेंगे, मैं उनसे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही। तो ठीक है, दैट्स फाइन विद मी, नाउ आई एम यूज्ड टू इट, सो ठीक है। सो नाउ दे आर लाइक सपोर्टिंग? नहीं, दे से वेरी बैड थिंग्स, यू नो। दे से कि ये पहनती है, वो पहनती है, नमाज पढ़ती है, पर ये भी करती है। तो मैंने उनको बहुत क्लियरली अब बोल दिया है कि वो मेरी सबसे पहली चीज़, मैंने अपने सारे फैमिली वालों को अपने सोशल अकाउंट्स पे से ब्लॉक कर दिया है ना। वो अकाउंट मेरा देखेंगे, अरे उनको हार्ट अटैक आते आते बच जाता है हर बार। वो मेरी कोई नई शूटिंग की पोस्ट देखते हैं, कुछ देखते हैं। मेरी फैमिली वाले रिलेटिव्स इनफैक्ट इतने स्टूपिड रहे हैं। मेरी कुछ रिलेटिव्स यूपी में भी हैं, इन मेरठ। तो मेरी बुआ रहती थी वहाँ पे, छोटी वाली। आई वॉज डूइंग सावधान इंडिया। सावधान इंडिया में जो मेरा कैरेक्टर था, वो एक मैरिड वुमन का था। तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे आपको प्रॉपर ब्राइड का सीन, दुल्हन आपको जो बनाते हैं, वो मैंने बाय मिस्टेक फोटो लेके अपना प्रोफाइल फोटो बना दिया, बिकॉज आई वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी इन दैट, लाइक यू आर अ गर्ल, यू नो, यू लुक गुड इन अ ब्राइडल आउटफिट। वो लोग सब पहुंच गए, मेरे जो कजिन्स, ब्रदर वगैरह थे ना, सब पहुंच गए मेरी बुआ के घर पे, जो मेरी सगी बुआ है, फुप्पो मेरी। और उनको क्या बोलते हैं, अरे तुम्हें नहीं पता, आसमा ने चुपचाप से शादी कर ली है किसी हिंदू से, और तुम्हें पता ही नहीं है, देखो देखो उसके फोटो देखो। और मेरी बुआ, भाई शी वाज, उनका BP हाई हो गया, एंड देन शी इज कॉलिंग मी बैक टू बैक, एंड आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम। आई थिंक आई वाज लाइक 20-21। तो वो शी इज कॉलिंग मी, बेटा मैंने ऐसे ऐसा सुना है। मैंने बोला, तुम पता है ना मैं एक्टिंग कर रही हूँ, ये वो और एक सीन है, अब फिगर नहीं करो, मैं शादी ऐसे नहीं करूँगी सबको बता के करूँगी, सबको आना पड़ेगा। देन शी इज लाइक हाँ। देन शी इज लाइक ओके।
तो इन लोगों के लिए ना एक्सेप्ट करना ही ये फैक्ट, इंडस्ट्री ना हजम करनी बड़ी मुश्किल होती है, घर वालों के लिए बड़ी मुश्किल होती है। आपने तो कार्तिक आर्य का भी सुना होगा, जब वो किसेस स्मूचेस वगैरह करता था उसके भी माँ बाप को प्रॉब्लम होती थी। तो ये अगर आप इंडस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं हैं, your family, if it is not a Kapoor family, if it is not Janvi Kapoor and this and that, क्योंकि उनकी फैमिली में ये बिजनेस होता है, एज अ बिजनेस इट इज़ फॉर देम, सो उनके लिए देयर इज़ नथिंग न्यू। फॉर अस कमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर बहुत अलग है। तो मेरी फैमिली तभी भी सपोर्टिव नहीं थी, आज भी नहीं है। आपने अपनी एक्टिंग की शुरुआत सुरवीन गूगल से की है, राइट? और आपका मेजर शो जो रहा है वो रहा है जय माँ विंध्यवासिनी। तो आपका सेट पे कैसा एक्सपीरियंस रहा एज अ न्यू कमर? सुवरीन गूगल मुझे कैसे मिला था, आई वॉज डूइंग माई फर्स्ट ईयर कॉलेज रितंबरा, इट्स अ वेरी गुड कॉलेज इन जूहू, लिमिटेड अच्छा क्राउड आता है वहाँ पे। वहाँ पे मेरी जो क्रिएटिव कर रही थी वो लड़की, शी वॉज माई सीनियर मेघा पुट मी इन, सुवरीन से पहले मैंने एक रियलिटी शो किया है विद कश्मीरा शाह, एंड उसके बाद में एंडोमॉल वॉज द प्रोडक्शन हाउस फॉर सुवरीन गूगल, सो दे पुल्ड मी फॉर सुवरीन गूगल, वेरी नाइस कैरेक्टर, और वो कॉलेज स्टोरी थी। तो हम लोग कर रहे थे ये शूट आई थिंक भांडुप में, वहाँ पे उन्होंने सेट लगाया हुआ था, शिवन नारंग वॉज डूइंग द लीड इन दैट, और हम सब एक ही टीनेज के थे, सब छोटे छोटे ही थे हम लोग, और कॉलेज की स्टोरी थी। तो हमारे लिए वो शूट नहीं था, हम लोग एक्चुअली उसको एंजॉय करते थे, लाइक एक्चुअली वी आर इन कॉलेज एंड एक्चुअली वी आर बिचिंग अबाउट ईच अदर, तो हम लोग ये सब करते थे। जब हमारा सीन नहीं है तो हमारे लिए वैनिटीज़ होती थी, दैट इज़ वेरी गुड प्रोडक्शन हाउस, अच्छी वैनिटीज़ होती थी, और हर एक आर्टिस्ट को, मतलब दो बच्चों को, हम दो बच्चे थे तभी, तो दो बच्चों को एक वैनिटी अच्छी खासी बड़ी दे दी जाती थी, पर हम सब एक ही वैनिटी में मिलते थे, क्योंकि हम लोग गेम्स खेलते थे, हम लोग टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे हैं, ये सब हम लोग खेलते थे, तो उसमें टाइम बहुत अच्छा गया मेरा, बट आई हर्ट माई सेल्फ। तो यहाँ पे ना मेरे पैर में एक चोट लगी हुई है राइट में, वो उन लोगों की वजह से ही लगी है। तो वो लोगों ने आपको क्या करते हैं, वी वर शूटिंग अ सॉन्ग, ठीक है, अब गाने के बीच में मुझे जो वैनिटी में एक लॉक होता है, वो लॉक मेरे नी में उससे कट आ गया, स्क्रैच नहीं बोलूँगी, कट था, बिकॉज इट वॉज वेरी डीप एंड आई डिडंट रियलाइज इट। मैं उतर गई नीचे वैनिटी के, और मैं देख रही हूँ तब पूरा देयर वाज अ फुल ब्लड स्ट्रीम, पूरा खून बह रहा था मेरे घुटने से। अब फिर उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, हमने तो आपका सीन लगा रखा है, आप कैसे जाओगी? अब मैं बच्ची थी, अब मैंने कहा चलो ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला हम डॉक्टर इधर ही बुला लेंगे, पर इन्होंने कोई डॉक्टर नहीं बुलाई, इन्होंने बोल के कि हम डॉक्टर बुला रहे हैं, इन्होंने बुलाई नहीं, प्रोडक्शन है, और उसको अब खून रुकाना भी था क्योंकि इट वॉज जस्ट फ्लोइंग, तो इन्होंने उसके ऊपर पहले कॉटन वॉटन लगाया, फिर इन्होंने उसकी बैंडेज करी, बट ब्लड स्टॉप नहीं हो रहा था। फिर इन्होंने क्या किया, क्योंकि सर ने बोला, डायरेक्टर ने बोला कि यार बैंडेज तो नहीं दिखा सकते हम, तो अब क्या करेंगे, कंटिन्यूटी सीन है, तो उसके अंदर इन्होंने मुझे अंदर एक छोटा कॉटन लगा के, इन्होंने वो आती ना स्किन कलर की बैंडेज, वो लगाई। सर ने बोला ये भी दिख रहा है, इसको कैसे छुपाएंगे, तो इन्होंने वो बैंडेज भी हटा दी, एंड देन दे फिल्ड इट विद मेकअप, देयर इज वेयर इट गॉट इन्फेक्टेड। और इन्होंने 2 दिन वो किया, तीसरे दिन तो आई डिडंट टर्न अप ओनली ऑन द सेट बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, सो आई लेफ्ट दैट शो। सो ओवरऑल ये रहा कि एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था फर्स्ट आपका सेट पे। ये लोग यार आपको अगर आपका कंटिन्यूटी में कोई सीन है, दिस इज हैपेंड इन जय माँ विंध्यवासिनी ऑल्सो, आई वाज डूइंग पैरेलल लीड इन दैट, तो आप नींद खाना वाना सब भूल जाओ जब आप टीवी कर रहे हो। और वैसे अगर दिवाली आती है, होली आती है, न्यू ईयर आता है, तो यूजुअली हम लोग खुश होते हैं ना, टीवी में तो हम लोगों को हार्ट अटैक आता है जब ये सीन्स लिख के आते हैं, क्योंकि आपको अब घर पे जाना ही नहीं है, यू हैव टू शूट एट, देयर इज नो पैकअप टाइम। अब तो फिर भी एक्टर्स ये स्टैंड लेने लगे हैं 12 से 13 आवर्स हम कर लेंगे, नहीं करेंगे बिकॉज हेल्थ ड्रॉप्स डाउन। जो मेरी बहन का रोल कर रही थी दिव्या, शी गॉट सिक ऑन द सेट, और उसको ग्लूकोज वहीं पे ही चढ़ा के और वो फिर ग्लूकोज निकाल के सीन दे रही है, मतलब ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो ये लोग, इनके लिए आप एक जॉब कर रहे हो एंड यू आर द लेबर। आपने गंदी बात जैसे बोल्ड OTT कंटेंट में एज अ लीड काम किया है, जिसको लेके सोसाइटी में लोगों की अपनी अलग अलग एक धारणा होती है। आपके लिए, आपके नज़र में एक बोल्ड कैरेक्टर और बोल्ड कंटेंट के अंदर क्या डिफरेंस है? आपने पीके देखी है आमिर खान की? बिल्कुल देखिए। पीके में जो ओपनिंग शॉट है आमिर खान का, क्योंकि वो उसमें एलियन बताए, तो वो जब आते हैं तो वो कपड़े पहन के आते हैं कि बिना कपड़े लेके सिर्फ एक उन्होंने एक म्यूज़िकल वो डब्बा पकड़ा हुआ है,
यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. जो आपका कैरेक्टर है आपको वो पोर्ट्रे करना पड़ेगा, आपको वो ही पहनना. अब अगर आप टीचर हो तो आप स्कूल जाओगी, आप साड़ी पहन के जाओगी. अगर आप मंत्री हो तो आप सफ़ेद साड़ी पहनोगी. अगर आप डॉक्टर हो आप वो ड्रेस पहनोगी. मैं एक्टर हूँ, मेरे पास में एक स्क्रिप्ट आती है, वो 10 एपिसोड की होती है. उसमें मेरा अच्छे डायरेक्टर्स होते हैं, वो लोग मुझे बता देते हैं आसमा बोल्ड सीन है पर हम इसको अच्छे से शूट करेंगे, तुम गंदी नहीं लगोगी. देखो मेन चीज़ क्या होता है ना, हम इंडिया में हैं, यहाँ पे अगर आप अपना कैरेक्टर कर रहे हो जहाँ पे आपके हैं 110 सीन, उसमें अगर आपके 2 सीन्स ऐसे हैं जो बोल्ड है, क्योंकि हम वो फूल मिलाने वाले ज़माने में नहीं है कि यहाँ फूल मिला यहाँ फूल मिला और एक बच्चा हो गया, अगले दिन हीरोइन बोलती है अरे मैं तो प्रेग्नेंट होगी. वो उसमें नहीं हो आप, वो एरा में हम नहीं हैं. तो यहाँ पे अगर आप एक डिसेंटली अगर एक लड़की खूबसूरत दिख रही है ना ऑन स्क्रीन, और अगर वो चीज़ वल्गर नहीं है, क्योंकि मैंने कोई भी जो मैंने पहली चीज़ मेरी, आप कोई भी स्क्रिप्ट उठा के देख लो, गंदी बात MX पे मेरी बहुत सारी फिल्म्स है, ये लोग हाईलाइट ये चीज़ें करते हैं क्योंकि इनको बड़ा शौक है. तो अगर ये लोग करते भी है तो करें, अगर आप पूरी स्टोरी देखेंगे यू विल फील इट्स अ फिल्म एंड आई एम द हीरोइन एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू डू. इट्स लुकिंग सो ब्यूटिफुल दैट होल सीरीज. अब उसमें से अगर आपको मुझे पॉइंट करना है, अगर पोक करना है, तो आप वही 1-2 चीज़ें निकालेंगे और आप उसको ही ना बजाते रहेंगे वो इंसान को. बट मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं स्टोरीज़ पे काम करती हूँ. और स्टोरी में अगर मैं भी या कोई भी अगर एलियन का रोल कर रहा होता, तो जब आमिर खान एक डीजे का बॉक्स लेके खड़ा हो सकता है क्योंकि वो जस्टिफाइड है. आप जो सीन कर रहे हो ना आपकी फिल्म के लिए या आपकी सीरीज़ के लिए, वो जस्टिफाइड होना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होना चाहिए. जैसे मैं 2 पैर चल रही हूँ और एक किस है, फिर और 2 पैर चल रही, भाई पता ही नहीं है कि किस आ क्यों रहे हैं, वो मत करो. बट अगर एक स्टोरी में आपके 110 एपिसोड है, उसमें अगर आपके 2 सीन्स ऐसे हैं तो आप करो, बिकॉज दैट्स हाउ योर स्टोरी इज. तो मैं सिर्फ अपना कैरेक्टर कर रही होती हूँ. स्टोरी इज ब्यूटिफुल. सो इवन इफ यू हैव नॉट सीन सोनम चढ़ गई इज द टाइटल, आई एम डूइंग सोनम्स रोल. वो एकता कपूर की खुद की लाइफ स्टोरी है जिसकी उन्होंने कास्टिंग सबसे ज़्यादा टाइम लेके करी है एंड इट हैज़ बिकम वेरी ब्यूटिफुल. इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल. तो इवन इफ आई से दिस टू माई डायरेक्टर सचिन मोहिते कि सर ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं, व्हाट नॉनसेंस, दिस इज ओनली व्हाट सर विल टेल मी. पोरशपुर उन्होंने बाद में बनाया शिल्पा शिंदे के साथ में, तो व्हाट नॉनसेंस. और उसके बाद में वो सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि यार सिनेमा इज समथिंग विच हैज़ टू बी ब्यूटिफुल एंड कैप्टिवेटिंग. उसके अंदर जो आप कैरेक्टर कर रहे हो आप उसको जस्टिफाई करो. उसमें फिर आपको साड़ी भी पहननी पड़ती है. मैंने साड़ी वाले भी रोल्स किए हैं, मैंने सूट वाले भी किए हैं. हाँ जहाँ पे ज़रूरत है मैं पूल में साड़ी तो पहन के नहीं कूदूंगी. लोग बोलेंगे यार क्या पागल है क्या ये, तो पूल में तो आप बिकनी पहनोगे. तो उसमें अगर लोगों को अगर उसको पोक करना है और बोलना है यही है ये, भाई मैं अपने कैरेक्टर्स करूँगी. मैं स्क्रिप्ट सुनती हूँ, इफ द स्क्रिप्ट इज़ गुड आई विल डू इट. इट शुड नॉट बी डर्टी, इट शुड बी गुड. फिर वो कोई भी चैनल पे जाए, उल्लू पे जाए, अतरंगी पे जाए, कोई चैनल पे नहीं जाए, यूट्यूब पे चले. आप तो बहुत आगे चले गए अभी. ये तो फिर भी पेड सब्सक्रिप्शंस हैं. इंस्टाग्राम आप देखो, इंस्टाग्राम पे जो लड़कियां रील्स बना रही क्या है वो, Exactly. that is तो free ना. They are doing everything. And they are not yeah. getting paid, and Yeah, we are exactly. तो getting paid, and people are subscribing to watch, and then we are getting more endorsements from that. तो हम सिर्फ अपना कैरेक्टर कर रहे होते हैं, उसमें आपको लोग जज करते हैं क्योंकि लोगों की आदत है जज करना. जज करने की. फिर उसके बाद में वो आपको ऐसी चीज़ें बोलेंगे जिससे आप पोक हो, फिर आप उनको रिवर्ट करो. तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसकी वजह से मैं सुनती नहीं. मैं अपने कमेंट्स भी नहीं पढ़ती जो इंस्टाग्राम. That's a very good spirit. मैंने कभी नहीं पढ़, नहीं मैं स्क्रिप्ट सुनती हूँ. स्क्रिप्ट सुन के अगर मुझे मेरा रोल और मुझे मेरा डायरेक्टर अगर मेरे को मेकिंग में बोले सर आई शुड लुक ब्यूटीफुल, तो इवन इफ आई एम डूइंग अ बैकलेस शॉट आसमा हैज़ टू लुक ब्यूटीफुल, नहीं तो मैं वो नहीं करूँगी. मेरे पास बहुत अल्लाह की शुक्र से बहुत काम आता है क्योंकि मेरे जितने भी ये शोज़ रहे हैं ना दे ऑल स्टोरी ओरिएंटेड. फिर आप उसको कहीं पे भी डालो, उल्लू पे डालो, अतरंगी पे डालो, MX पे डालो, शिमारू पे डालो. मेरी MX पे भी 3-4-5 फिल्में हैं, शिमारू पे भी हैं, बट वो सब आपको लोग नहीं निकालेंगे. ये ही चीज़ें निकालेंगे क्योंकि दे वांट टू पोक यू एंड दे वांट टू जज यू एंड दे वांट टू अब्यूज़ यू. सो इससे ये नहीं पता चलेगा एक्टर ने क्या किया है, इससे आपको ये पता चलेगा जो आपको सामने वाला गालियाँ दे रहा है ना, दे टेल मी यू आर अ पॉर्न स्टार, यू आर अ होर, यू आर अ स्लट, यू आर दिस, यू आर दैट. अब घर पे से जो सीख के आए हैं वो ही बोलेंगे ना यहाँ पे भी आके. इनके घर पे औरतों को ऐसे बोलते होंगे तो वही सुन के पर अपब्रिंगिंग हो गई इनकी. बट सॉरी टू इंटरप्ट यू, इफ यू आर मेकिंग दैट्स एन टोटली एक्टिंग राइट, बट देख भी तो रहे हैं ना वो लोग, देखने वाले देख भी तो रहे हैं, तो दे हैव, सबका अपना अपना ओपिनियन होना चाहिए. आई डोंट थिंक सो कि उनको जज करना चाहिए एंड ऐसे कमेंट्स करने चाहिए. ये ना मैंने एजाज खान से सुना था और एजाज इज़ माय गुड फ्रेंड ऑल्सो, बट ये मुझे उनकी जो लाइन है ना बड़ी अच्छी लगी थी. उन्होंने बोला तुम एक्टर हो या हम सब आर्टिस्ट हैं, कलेक्टिवली ही सेड कि हम एक्टर्स हैं.
हमारा काम है एक चीज़ को परफॉर्म करना और चले जाना. लोग क्या बोलते हैं, ऑडियंस की सबकी अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अलग अलग होता है. यू वोंट बिलीव मुझे जितने अच्छे एंडोर्समेंट्स गंदी बात से आए हैं उससे पहले मुझे जो टीवी शो मैंने उड़ान भी किया है कलर्स का 2 साल किया है, जिंदगी की महक किया मैंने 6 महीने, नहीं आए मुझे एंडोर्समेंट जो मुझे यहाँ पर आए. तो यू नो एज एन आर्टिस्ट तुम जो अपना रोल कर रहे हो, लोग तो वही देखेंगे ना जो हम दिखाएंगे, जितना हम दिखाएंगे. अगर वो कुछ और इमेजिन करना चाहते हैं या अगर देखना चाहते हैं, वो उनका अपना खुद का लुकआउट है, वो आर्टिस्ट का उससे कोई लेना देना नहीं है. बट हाँ, आपका रोल अगर जस्टिफाइड है और अगर आपको कोई कपड़े ऐसे पहनने हैं जो बोल्ड है, ये वो, तो ठीक है. पर वैसे मैं ये बोलूँगी, उल्लू अतरंगी स्टिल वेरी मच डिसेंट नाउ एज कम्पेयर टू योर लोकल इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. क्योंकि अब जो लड़कियां वहाँ पे कर रही हैं, आपको पता होगा वो इन्फ्लुएंसर्स 2 4 5 जो हैं, उसको आप क्या बोलोगे, दैट इज़ तो नॉट इवन स्क्रिप्टेड. वो उनकी खुद की स्क्रिप्ट है, कुछ चल रही है, चलो ठीक है, जो है वो है. बट मैं इसमें बहुत क्लियर थी एज एन एक्टर. इफ़ आई एम चूजिंग टू एक्ट, तो आई हैव टू बी फ्री टू माई स्क्रिप्ट. इफ़ माई स्क्रिप्ट डिमांड्स अ रेप सीन, देन इट हैज़ टू लुक रियल. ओके, अगर एक लड़की का रेप होता है फॉर एग्जाम्पल, हम ये तो नहीं दिखाएंगे कि शूटिंग हो रही है. अगर रेप होता है तो वो लड़की क्या, वो लड़का क्या उसको बोलेगा, नहीं तेरे ये दिख रहा स्टेप, इसको सही कर ले, इधर से ये सही कर ले. अरे नहीं मैं ना सिर्फ तेरी शलवार इतनी उठाऊंगा या मैं तेरी पैंट खाली, ये तो नहीं होगा ना. रेप सीन अगर आपको दिखाना है तो इट हैज़ टू बी ओपन. इफ यू आर शोइंग अ लव सीन बिटवीन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, or in that I'm playing the role of a prostitute, like you have seen प्रीति जिंटा, चोरी चोरी चुपके चुपके में जो वो सेम कैरेक्टर उन्होंने मुझे दिया है इसमें. तो उसमें आपको बहुत नेचुरली अगर आप एक्ट करेंगे तो उसमें आप ये नहीं बोल सकते नहीं सर मेरी ये स्टेप दिख रही है, जरा मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, मैं रियल में थोड़ी हूँ. तो आफ्टर मेकअप आई एम नॉट आसमा, आई एम डूइंग सोनम, सो आई एम सोनम आफ्टर दैट. और सोनम की जो रोल की डिमांड है वो मुझे करनी है. अगर मैं नहीं करूँगी तो कोई और करेगा. और अगर मैंने डिसाइड किया है कि आई एम डूइंग द स्क्रिप्ट, तो मैं तो वो जो रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से मैं करूँगी. आई शुड नॉट लुक डर्टी, आई मेक श्योर आई एम नॉट लुकिंग डर्टी, और वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है. अब फिर वो कोई भी चैनल पे जाए, ये मैं सबको बोलती हूँ, डोंट से इट्स गोइंग ऑन कलर्स, इट्स गोइंग ऑन लो, इट्स गोइंग ऑन MX, इट्स गोइंग ऑन Amazon. यू सी नेटफ्लिक्स पे क्या सारी सीरीज ढकी हुई हैं? नहीं. सेक्रेड गेम्स आया था मेरे पास में. सेक्रेड गेम्स में मैंने मना क्यों किया, बिकॉज इट वॉज देयर वॉज टॉपलेस सीन्स. इट वॉज विद नवाजुद्दीन एज पर द, बट आई डोंट वांट टू डू टॉपलेस, क्योंकि मेरे को नहीं करना है. तो मैंने अपने लिए एक लाइन करके रखी है कि जहाँ तक वो रोमांटिक सीन्स होंगे, वल्गर नहीं होने चाहिए, टॉपलेस नहीं होने चाहिए, न्यूडिटी नहीं होने चाहिए. क्योंकि यार मैं हिंदुस्तान में रह रही हूँ, यहाँ पे अपना कल्चर नहीं है. यू कैन लुक ग्लैमरस, यू लाइक जैकलिन, you won't like someone who is Poonam Pandey for a reason, आज़मा, क्या आपको लगता है बॉलीवुड में टैलेंट से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स और नेटवर्किंग और सोशल मीडिया प्रेजेंस ज़्यादा आजकल के टाइम पे इम्पोर्टेंट है? देखिए, कॉन्टैक्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं, बिकॉज जो कॉन्टैक्ट्स एक न्यू कमर को लग जाता है, जो टाइम लगता है उसे करण जौहर तक पहुंचने के लिए, या कोई कपूर या यश चोपड़ा तक पहुंचने के लिए, वो अगर आप देखें तो करीना, करिश्मा जो ऑलरेडी फिल्म बैकग्राउंड से हैं, उनके पास ऑलरेडी वो होते हैं, तो उनका वो टाइम सेव हो जाता है, उनको लॉन्च ही बहुत अच्छी मिलती है. हियर द न्यू कमर हैज़ टू टेक स्टेप्स एंड मेक दोज कॉन्टैक्ट्स. वो कॉन्टैक्ट्स बनाने में काफ़ी टाइम आपका चला जाता है. प्लस उसमें से बीच में आपको कई कॉन्टैक्ट्स ऐसे मिलते हैं जो फेक भी होते हैं, जो टाइम पास कर रहे होते हैं. टाइम पास लोग इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनको अच्छे अच्छे फेसेस इंडस्ट्री में मिल जाते हैं, अच्छे फेसेस, अच्छी बॉडी, अच्छी गर्ल्स, एंटरटेनमेंट के लिए लोग बेसिकली ये सब करते हैं. रही बात सोशल मीडिया की, यस, अभी सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई हैव सीन मैनी इन्फ्लुएंसर्स हु आर जस्ट डूइंग सम और द अदर वर्क, एंड आई थिंक अभी ये बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया है, बिकॉज यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दिस, बट दे आर नॉट एक्टर्स. द इन्फ्लुएंसर्स आई नेवर से आर एक्टर्स, क्योंकि इन्फ्लुएंसिंग इज़ अ डिफरेंट जॉब ऑल टुगेदर, एक्टिंग इज़ अ डिफरेंट जॉब. तो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो एक्टिंग तो नहीं कर सकते. तो अगर आप अवनीत को एक ब्रांड दे दो स्पॉन्सर करने के लिए कि मेरी ये फिल्म आ रही है, या आप इसको प्रमोट कर दो, शी विल गेट मिलियन फॉलोअर्स, बट इफ़ शी डज टीकू वेड्स शेरू विद नवाजुद्दीन, वो फ्लॉप हो जाती है. सो दिस इज़ द डिफरेंस, बिकॉज शी कैन नॉट पिक अप दैट कैरेक्टर दैट शी इज़ डूइंग. बट ये वहाँ पे ये ब्रांड प्रमोशन ये सब के लिए ऑनलाइन, क्योंकि इनकी जो ऑडियंस है ना वो लिमिटेड है. दे जस्ट वांट टू सी रील्स एंड वीडियोस फॉर फन, विच दे आर ओके विथ. वो उनको सिनेमा में नहीं देख सकती. तो ये डिफरेंस है. बट हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि यू नीड टू मेंटेन योर कॉन्टैक्ट्स, यू नीड टू कीप सेंडिंग हाई हेलोज टू एवरीवन. और फिर हाँ, सोशल मीडिया इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो
पहले नहीं होता था इतना इम्पॉर्टेंट। अब क्या है, पहले लोग प्लेन ऑडिशंस वगैरह पे ही काम करते थे, अब तो बहुत चीज़ें हो गई हैं। जैसे हम लोग 4 ऑडिशन देते थे, उसमें से एक में सिलेक्ट हो जाते थे। अभी तो ऐसा है कि आपके पहले नंबर ऑफ फॉलोअर्स देखे जाते हैं, स्पेशली फॉर सॉन्ग्स एंड ऑल। बट आई थिंक दे आर नॉट एक्टर्स, एंड सॉन्ग्स तो आपको एक्टर्स की ज़रूरत ही नहीं है। उसमें तो गुरु अगर एक गाना गा रहा है, बिकॉज आई लाइक गुरु रंधावा एंड हनी सिंह सॉन्ग, अगर एक गाना गा रहा है उनको एक मॉडल चाहिए जो खड़े होकर कुछ 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 कर रही है, और वो गाना किसका है, वो हनी सिंह का गाना है, वो गुरु रंधावा का गाना, उसमें कोई भी लड़की खड़ी हो एज अ प्रॉप उनको चल जाएगी विथ लॉट ऑफ फॉलोअर्स। तो ठीक है, अभी आई एम डूइंग रॉकेट रील्स नाउ, तो रॉकेट रील्स ने भी एक ऐसा वर्टिकल्स बनाया है विथ ओनली इन्फ्लुएंसर्स, जिसमें कुछ हाथ पैर नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ व्यूज बना है। तो सोशल मीडिया उनके लिए तो काम कर गया, करता है काम, आजकल करता है। आसमा, आपने साउथ इंडस्ट्री में भी काम किया, तेलुगु सिनेमा में काम किया है, तो वहाँ पे कुछ आपको ऐसे लैंग्वेज बैरियर फील हुआ है, और आपका कैसा वहाँ पे एक्सपीरियंस होता है? यार वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर होता है। मतलब अगर हमारी टीम में अगर 4 लोग में से 2 लोग कोई अगर आपका मजाक भी कर रहे हैं ना इन देयर लैंग्वेज, आपको समझ ही नहीं आएगा वो लोग क्या बोल रहे हैं, और आप उनको देख के ना फिर भी बोल रहे हैं हाँ, मतलब दे नो दैट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग बट यू आर लाफिंग एट इट। But they are good people. They are very on time. So I did one film which was very good. I've done a couple of films. They have good stories. उनकी stories अच्छी होती है, makings अच्छी होते हैं। तो जब मैं stories, I told you I work on stories. तो अगर stories उनकी अच्छी होती है तो I work on that. They are very particular in terms of making और time. जैसे अगर उनकी 7 से 2 की शिफ्ट है, लंच पे उनका पैकअप हो जाता है यूजुअली, तो उसके बाद में वो लोग शूट नहीं करते हैं। मतलब यहाँ की तरह नहीं कि 7 से 7, 8 से 8, 9 से 9, ऐसा नहीं है। 7 बजे ब्रेकफास्ट पे दे स्टार्ट, लंच पे दे पैकअप वेरी डिसेंटली। दे विल गिव यू वट एवर यू वांट, वट एवर यू नीड, खाना ये वो जो भी आपका एक मेन्यू रहेगा आपको दे देंगे वो लोग। उनकी वर्किंग दूसरी होती है। बट हाँ, कमिंग बैक टू लैंग्वेज मैंने बहुत कोशिश की पहले कि मैं अडेप्ट कर लूँ। तेलुगु को मैंने इंग्लिश में लिखवाया और मैंने तेलुगु वर्ड्स पढ़ने शुरू किए, बट वो टोन आपकी नहीं आएगी। जैसे आपने प्रभास को साहो में सुना है, वो हिंदी उन्होंने किया है, तो वो लग रहा है कि वन तेलुगु एक्टर इज स्पीकिंग हिंदी, और वो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उनको बोला सर आप वैसे भी डब करवाओगे, और आप डबिंग आर्टिस्ट ऐसे बोला हाँ हाँ डबिंग आर्टिस्ट ही बुलाएंगे। तो मैं बोला सर फिर मैं टेंशन क्यों लूँ, आपका एडी है वो जोर से डायलॉग्स बोलेगा, मैं लिपसिंग करती हूँ, आप डबिंग करा लेना, आपको सीन मिल जाएगा, आई विल परफॉर्म योर सीन, आई विल डू द लिपसिंग, बात खत्म। मैं टेंशन नहीं लेती अब, सो आई फॉरगॉट, आई डोंट टेक एनी टेंशन। एंड वन एडी दे कीप फॉर यू इफ दे कॉलिंग यू फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, हिंदी, दैट हु नोज हिंदी, इंग्लिश एंड तेलुगु, तो वो आपको पूरा सीन समझा देगा, आप लिपसिंग करो। मेरी लाइफ उसमें बड़ी आसान हो जाती है, मुझे डायलॉग्स लर्न करने की टेंशन नहीं है, तो मेरे लिए सॉर्टेड है। आसमा, कभी आपको किसी रोल या काम के लिए अपनी पर्सनल बाउंड्रीज़ को सेक्रीफाइस करने की नौबत आई है? देखिए मैंने मुझे ना वो लोग पहले से ही पसंद नहीं है जो ये बोलें कि आप मेरे लिए ये करो तो मैं आपको ये रोल दूंगा। बट मेरे पास में ऐसे ऑफर्स आए हैं, बहुत आए हैं, और एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर भी हैं, ऑब्वियसली मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बट ही वाज सो डर्टी, सो डर्टी, सो डर्टी। इतनी मतलब एक होता है आप बोलो आप किसी को पसंद करते हो तो आप मेरे साथ में बाहर चलोगी या ये करोगी वो करो, एक वो होता है। एक होता है वो बंदे ने उसको इतना गंदा बनाया, इतना गंदा बनाया, मैंने बोला यार अगर ये तुमको करना पड़े ना तो फिर ये इधर तो तुमको मतलब बोल ही क्या रहे ये। एंड ही इज़ अ वेरी नोन पर्सन, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चलता फिरता कोई है, बहुत ही नोन पर्सन है। तो मतलब ना ये लोग आपको इतना अच्छा, वो लड़की के लिए ना मेंटल टॉर्चर होता है, तो वो अगर आप पढ़े लिखे हो, सेंसिबल हो तो और टॉर्चर होता है। तो मेरे को ऐसा लगता है यार इंडस्ट्री में काम करना है, बट ये मैंने ऑलरेडी एक लाइन जो लोग बना के आते हैं ना, कई लोग बहुत चीज़ें सोच के आते हैं, जैसे हम ऑन स्क्रीन किस नहीं करेंगे, हम ऑन स्क्रीन ये नहीं करेंगे, हम सिर्फ कॉमेडी रोल्स करेंगे। मैंने सोचा था आसमा कुछ भी हो जाए मैनिपुलेट नहीं होना है। जब ये तेरे को अप्रोच कर रहा है तो बाद में कोई और भी तुमको अप्रोच वही लेवल का करेगा जो किया है, पर सब ऐसे नहीं होते। इसमें एक दो जो होते हैं ना वो लोग आपको बोलते हैं कि यहाँ आ जाओ, वो आ जाओ, ये आ जाओ, बट मैं आपको एक बात बोलूँ उसके बाद में भी ये इट्स नॉट श्योर दैट दे विल वर्क विथ यू, दैट इज़ ऑल्सो देयर। तो अगर आप ये कर भी रहे हो ना तो फॉर देम ऑल्सो इट्स जस्ट अ फन नाइट, एंड यूर ऑल्सो इट्स जस्ट अ, तुम्हारे लिए तो इट इज़ अ गॉन नाइट। तो फिर उसके बाद में तुम क्या बोलोगी अगर तुमने इन केस, वैसे मैंने तो मना कर दिया था, आई तो ब्लॉक दैट पर्सन, बट फिर बात ये है मेन कि अगर मैं कर भी लेती उसका प्रपोजल या एक्सेप्ट, यू नो कि आप मेरे साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, मैं आपको फिल्म दे दूँगा, फिल्म बहुत बड़ी थी, तो अगर वो फिल्म एक्चुअली अगर बन के अगर आ जाती ना
देन आई वुड बी ऑन कृति सैनन एंड ऑल दैट लेवल, क्योंकि वो जो सपोर्टिंग जितने आर्टिस्ट है वो डायरेक्टर भी उतना बड़ा है, बट फिर वो आपके साथ में काम करेगा, दिस इज़ नॉट यू नो गारंटीड। सेकेंड थिंग इज, अगर वो आप कर भी लेते तो मैं अपने आप को कभी भी, आई वॉन्ट टू एक्ट, आई वॉन्ट टू वर्क, आई वॉन्ट टू बी अ Kriti Sanan's, I want to work with Shahid Kapoor like Kriti Sanan is doing and other actors are doing, but at the end of the day अगर मैं ये नहीं अपने आप को देख के अगर मुझे ऐसा लगे यार आज़मा तूने क्या कर लिया यार इसके लिए, तो दैट आई डोंट वांट टू डू एवर। फिर तो उसके लिए अगर मुझे कोई रणबीर कपूर के भी ऑपोजिट काम दे, तो अगर मेरा मन नहीं है ना कि नहीं यार बहुत गंदा हो रहा है ये नहीं कर सकती, तो आई से नो, आई हैव दैट थिंग ऑफ सेइंग अ नो। एंड आई प्रेफर, अगर आई बिलीव अगर आप टैलेंटेड हो और अगर वो आपके लिए लिखा है तो वो यहाँ तो ऐसे ही आ जाएगा सीधा, या तो ऐसे घूम के आएगा या तो पूरा घूम के आएगा, बट आपका आ जाएगा, बट वो इतना गंदा नहीं होना चाहिए। और ये लोग ना उसको बहुत गंदा, जैसे एक कास्टिंग डायरेक्टर है, उसने मुझे बड़े अच्छे अच्छे नाम बताए, उसने मुझे बोला अरे ऐश्वर्या राय भी करती थी और दीपिका ने भी किया है और कटरीना भी ये भी करती है, इन सबके रिलेशंस अच्छे होते हैं मेकर्स के साथ में, और ऐसा होता है वैसा होता है। तो मैंने बोला ठीक है, तू मुझे सलमान खान का की फिल्म ला के दे ऑन टेबल, देन वी विल टॉक अबाउट इट। अभी तुम जिसकी बात कर रहे हो वो खुद ही अपने आप को और स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, तो इट्स लाइक यू नो, अगर आपको करना है आप करो, नहीं अगर आपको करना है तो आपको कोई कभी फोर्स नहीं कर सकता। बट हाँ, इसमें गलती लड़कियों की भी होती है कई बार। लड़कियों में अच्छा एक्टिंग सबको बड़ा इजी लगता है कि बस मेकअप करा लो किसी मेकअप आर्टिस्ट से, मेकअप आर्टिस्ट तो अपना काम अच्छा कर रहा है, आप अच्छी लग रही हो, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप एक एक्टर हो गई हो। सिर्फ मेकअप कराना इज़ नॉट एक्टिंग, उसके अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज, द वे यू टॉक, द वे यू सिट, द वे यू स्पीक योर डायलॉग्स, द वे यू अडेप्ट योर सेल्फ इन डिफरेंट कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट इज़ वाई वी ओनली हैव वन शाहरुख खान, वन श्रीदेवी, वन सलमान खान, वन राजेश खन्ना, ये स्टार्स हैं। ये लोग एक एक ही क्यों आए इंडस्ट्री में, क्योंकि इन्होंने उतनी मेहनत भी करी है, मेहनत भी बहुत होता है, पर इनमें वो टैलेंट भी है और इनको पता है कि आई हैव टू लुक गुड, यू हैव टू लुक गुड, बट लुकिंग गुड इज़ नॉट द ओनली थिंग। बहुत चीज़ें होती हैं एक्टिंग में। लड़कियां क्या बोलती हैं, सर हम कुछ भी कर लेंगे, आप हमें ले लो। अब कुछ भी आप क्या कर लोगी, अब जब आप बोल रही हो ना, तो मुझे वो सामने वाला डायरेक्टर क्या बोलता है, ये 100 तो बोल रही है हम कुछ भी कर लेंगी, तुम क्यों मना कर रहे हो कि तुम नहीं कुछ करोगी। मैंने बोला सर वो 100 नहीं कर सकती ना जो मैं कर सकती हूँ, वो 100 वो कर सकती है जो मुझे नहीं करना है। तो इट्स नॉट दैट, यू नो, इट्स अप टू यू। कोई आपको कभी फोर्स नहीं करता है। एंड आई थिंक ये इंडस्ट्री में ओपन है इसलिए सब जानते हैं, और हमारे पास मीडिया वगैरह होती है चीज़ें बताने के लिए, तो ये एक्सपोज हो गया है। बट आई थिंक ये हर इंडस्ट्री में है, एविएशन में भी है, कॉर्पोरेट्स में भी है, हर जगह है। तो बट ये इंडस्ट्री का ज़्यादा ओपन है बिकॉज ऑफ वी स्पीकिंग आउट, यू नो, और मीडिया और कैमरा है हमारे पास, तो पता चल जाता है ये, और बातें घूमती हैं क्योंकि सर्कल सेम है, तो इंडस्ट्री का सर्कल भी सेम है। जैसे जब हम कलर्स कर रहे थे, हमारे सारे जो कलर्स वाले टीवी शो वाले थे ना, घूम फिर के सब एक जगह मिल ही जाते थे। तो जब आप फिल्म्स करो, या आप एक कपूर बैनर का सर्कल में आप रहो, या करण जौहर के अगर आप सर्कल में, तो आप घूम फिर के मिल ही जाओगे। तो बातें घूमती हैं, सबको पता चलता है, और सबको एक दूसरे की यहाँ पे आदत पता होती है। इट्स अप टू यू इन द एंड कि आपको कोई रोल आपको करना है विद कॉम्प्रोमाइज, नहीं कॉम्प्रोमाइज करना है, दैट्स अप टू यू। बट आई थिंक दिस शुड नॉट बी देयर। कास्टिंग काउच है, इट्स ऑलवेज बीन देयर इन द इंडस्ट्री। ये इफ़ यू रियलाइज, इसको बहुत ही अच्छा नाम लोग देते थे रिश्ते का, जब हम ब्लैक एंड वाइट ज़माने में थे, क्योंकि वो लोगों को थोड़ी सी अपनी खुद की भी इज्जत होती थी और वो चलाते हुए आते थे। अब हो गया इसका नाम कास्टिंग काउच। तो कास्टिंग काउच तब भी था, अब भी है। एंड आई थिंक लाइकनेस इज़ डिफरेंट। ये बोलना कि तुम ये करोगी तो मैं तुम्हें ये रोल दूंगा इज़ डिफरेंट, पर इसमें यू कांट जस्ट से दैट इट्स द जो दे रहा है सिर्फ उसकी गलती है, क्योंकि लड़कियां भी बोलती हैं ना हम कुछ भी कर लेंगे, तो वो लोगों के लिए भी एक ओपन प्लेटफॉर्म है। वो लोग भी ये बोलने लगे हम आपको कल के दिन बना देंगे, हमें क्या मिलेगा। अब लड़कियां पहले बोल रही हैं वी विल डू एवरीथिंग फॉर यू, सो दे वांट टू डू गो फॉर अ बेटर डील। अच्छा, ये क्या सच है कि जो लड़कियां कॉम्प्रोमाइज़ को नो बोल देती हैं उनके लिए चांसेस काम मिलने के कम हो जाते हैं? ये सच है। तो अब मैं क्या करती थी, मैं खाली जैसे मैंने अगर फॉर एग्जांपल अब मेरा एक शो उठा लो, उसमें अगर मैंने ऑडिशन दिया है, ठीक है, उनको ऐसा लगा कि नहीं यार ये वर्क करेगी इसमें हमारे कैरेक्टर के लिए। अब उन्होंने लीड, हमारे यहाँ तो एक हमारा शो ऐसा रहा है जहाँ पे लीड भी रातों रात बदली हैं
मतलब जो सेकंड थी वो फर्स्ट हो गई, जो थर्ड थी वो सेकंड हो गई। ये हो गया क्यों? बिकॉज ऑफ दीज पर्सनल कॉम्प्रोमाइजेज ओनली। ये बाद में हमको पता चला सेट पे, भाई इसकी वजह से तबादला हो गया सबका, बट ये रातों रात हुआ और इसलिए ही हुआ है। तो इससे फर्क पड़ता है। बट ये है कि अगर उनको ऐसा लगेगा कि नहीं शी इज गुड, वी वांट हर, तो दे विल प्लेस यू समवेयर, बट आपको जो मिलना चाहिए आपको वो नहीं मिलेगा, यू नो, फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। हाँ, आपका वही चांसेस आपके कैरेक्टर आपका घटा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। और जो नहीं है उनको जबकि तकलीफ होती है वो करने में, बट ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आपको करोड़ों रुपए ना थोड़ी ऐसी, क्योंकि आजकल तो अवेलेबिलिटी सब चीज़ों की हज़ारों में भी है, लाखों में है। अगर आप थोड़े बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स पे जाना चाहते हो तो आपको 50,000 70,000, एवरीबडी नोज एवरीथिंग, तो वो सब अवेलेबल है। तो आपको क्यों करोड़ों रुपए खर्चा करने हैं चीज़ों के लिए? आई डोंट थिंक सो। आज़मा, आज के टाइम पर हर दूसरा इंसान एक्टर या इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, तो क्या ये सोशल मीडिया एक्टिंग को डेमोक्रेटाइज कर दिया है या फिर लाइक और फॉलोअर्स के नीचे दबा दिया है टैलेंट को? देखिए, टैलेंट से लाइक्स और फॉलोअर्स का कोई लेना देना नहीं है। मे बी इफ़ यू विल सी अगेन, अगर एक कोई अच्छा इन्फ्लुएंसर है जिसके फॉर एग्जांपल 30 मिलियन व्यूज़ है, जन्नत जुबैर यू माइट बी नोइंग, सो इफ़ शी हैज़ अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स, और अगर करीना कपूर है जिसके रिलेटिवली कम फॉलोअर्स हुए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि करीना ये है और ये वो, तो जो है वो वही रहेगा। वो इन्फ्लुएंसिंग वो कर रही, वो करीना कपूर ही रहेगी। ये चीज़ें बहुत अलग अलग हैं। और हाँ, ये लोग वंस अ वाइल इफ़ दे जस्ट वांट टू व्यू समथिंग, और इफ़ दे वांट टू मेक, जैसे अभी वर्टिकल्स वगैरह आ गई है, तो इस पर अगर इनको एक दो चीज़ें अगर इंस्टाग्राम पे दिखानी होती हैं तो ये लोग इन्फ्लुएंसर्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं, मतलब कोई ना कोई रोल में, ताकि इनको अब जब इनके भी अकाउंट पे पोस्टिंग होगी तो वो इनकी जो ऑलरेडी जो फिक्स्ड व्यूअर्स है ना, वो भी इनको मिल जाएंगे, प्लस एक्टर्स के भी व्यूअर्स। बट एक इन्फ्लुएंसर, आई हैव नॉट सीन एक जो अच्छा इन्फ्लुएंसर है वो एक अच्छा एक्टर भी है, ये मैंने अभी तक तो नहीं देखा। आई डोंट नो अगर ऐसा कोई होगा इन द लिस्ट, बट आई हैव नॉट सीन। सो फॉलोअर्स एंड ऑल इज योर पर्सनल फॉलोअर्स। मतलब अगर आप देखें तो बहुत अच्छे भी जो एक्टर्स रहे ना, उनके फॉलोअर्स रिलेटिवली इन्फ्लुएंसर्स से अगर कम भी होते हैं, डजंट मीन इट चेंजेस देयर प्लेस। सो नथिंग लाइक दैट मैटर्स। सब दोनों अपनी अपनी जगह पे मेरे हिसाब से। आपने फिल्म्स, OTT और सीरियल तीनों प्लेटफॉर्म पर काम किया है, सच बताइए कि सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट कौन से प्लेटफॉर्म पे एक्टर को मिलता है? किसी पे भी नहीं मिलता है। किसी पे भी नहीं मिलता है। सब आपको ना ग्रिल करते हैं। स्टाइल अलग अलग होता है ग्रिल करने का। सीरियल में आप जाओगी तो नींद भूल जाओ, घर भूल जाओ, सूटकेस लाओ और अपना सेट पे ही छोड़ो, सोशल लाइफ भूल जाओ। वहाँ पे अगर आपका कोई हीरो अच्छा हुआ, सिंगल हुआ, अगर आपका कोई रिलेशनशिप बन गया, नहीं बना तो वो भी भूल जाओ। रही बात फिल्म्स की, फिल्म्स आर वेरी एस्थेटिकली शॉट, ठीक है, और काफ़ी टाइम लेके उन्हें किया जाता है, बट वो आपको एक पैकेज देते हैं, एक जैसे 10 to 12 days और वील टिल द कंप्लीशन ऑफ द फिल्म वी आर गिविंग यू XXX अमाउंट, इतने लैक्स आपको हम दे रहे हैं, और शूट यहाँ पे होगा, ये होगा, ये आपके एग्रीमेंट में होता है। वो 12 के 20 दिन और 25 दिन भी हो सकते हैं, तो उसमें भी आपको ग्रिल किया जाता है। बाकी रही बात सीरीज़ की, अभी सीरीज़ में ऐसा हो गया, शिफ्ट टाइम्स हो गए 7 to 7, 8 to 8, 8 to 9, 9 to 9। लास्ट डे वो लोग भी आपको दिल मेक श्योर कि दे आर शूटिंग फॉर मोर देन 14-15 आवर्स। कुछ चैनल्स तो ऐसे भी हैं जो मेरे कॉन्टैक्ट में है डायरेक्टली, चैनल वाले मेरे को पहले बोलते हैं, Asma, I want nothing from you. Can you shoot us instead of 12 hours, can you make it to 14 hours? So you have to be grilled because you have to keep that थोड़ा सा एक आप रखते हो ना कि हाँ यार ठीक है, I only have to look good, मुझे ये अच्छा करना है। तो भाई मैंने तो बहुत ऐसे मेहनत करके काम किया है, तो एक्टर की तो इज्जत है पर कहीं भी नहीं है। इन लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। प्रोडक्शन आपको कॉल तब करेगा जब आपका कल कॉल टाइम है। एक बार आपकी शूटिंग वूटिंग सब खत्म हो गई, फिर तो आप प्रोडक्शन वाले को भूल जाओ, उन लोगों को भूल जाओ। आप कॉल करोगे उनको, वो लोग फ़ोन नहीं उठाएंगे आपका। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। आपका ये कहना है कि रिवॉर्ड से ज़्यादा काम करना ज़रूरी है और इंसान को अपने एक्स फैक्टर पर हमेशा काम करते रहना चाहिए, तो आप एक यंग पर्सन को क्या सजेस्ट करेंगी, अपने एक्स फैक्टर को कैसे डिस्कवर करें? यार, एक्स फैक्टर्स तो आपको अपने अंदर खुद ही आप जानते होंगे कि व्हाट इज़ योर एक्स फैक्टर, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट यू। बट हाँ, ज़रूरी नहीं है। आई थिंक अ वुमन, अ गर्ल स्पेशली, बिकॉज वी आर गर्ल्स हियर, girls, boys, everyone, if you're looking good doesn't mean that you have to be an actor. जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, acting is not just about looking good. So if you see the best actresses like Kajol, okay,
then Shabana Azmi ji, if you see, she's a very senior actor. If you see these actresses, they are not very beautiful, but they have a lot of things, you know, which you can see. Even Kangana, Alaya is very beautiful, Ananya Pandey is very beautiful, but they're not very great actresses. Kareena is very beautiful, but she's a good actor. So अभी उसमें क्या है ना, just looking good is not important. You need to have an X factor. X factor makes you stand out. एक crowd के अंदर अगर आप अलग दिख सकते हैं ना, that is called an X factor. अगर आप अच्छे दिख रहे हैं और अगर आपको ऐसा लग रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक्टर बने, यार हमारे डॉक्टर्स भी गुड लुकिंग हो सकते हैं, हमारे जो टीचर्स है इवन दे कैन लुक गुड यार. सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, यू नो. ये हमने एक बहुत ही वो कर दिया है, एक बोलते हैं ना, एक ये हो गया कि अगर अच्छा दिखना है तो वो सिर्फ एक्ट्रेसेस को ही दिखना है. दिस आई डोंट थिंक ऐसा होता है, और ऐसा होना चाहिए. एक शॉपकीपर को भी अच्छा दिखना चाहिए, एक डॉक्टर को भी, एक टीचर को भी, बिकॉज I personally like good faces and anyone will like, you know, good faces. अगर आप कहीं जा रहे हैं और कोई अगर सड़ा मुंह बना के खड़ा आपके सामने तो आपको नहीं अच्छा लगेगा, बट अगर वो अगर अच्छे फेसेस हो तो यू लाइक इट. तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे लोगों को लगता है इफ आई एम लुकिंग गुड देयर इज ओनली वन थिंग आई कैन डू इज एक्टिंग. दैट्स नॉट हाउ इट इज़. और अभी ये सोशल इन्फ्लुएंसिंग तो अभी आ गया है बिकॉज यूट्यूब हैज स्टार्टेड पेइंग यू. यूट्यूब वॉज ऑलवेज पेइंग. हम तक पहुँचा बड़ा लेट है ये चीज़ें. तो अब जब उनको पता चला तो उनको लगा यार चलो हम लोग भी रील. जबकि तुम यूट्यूब की शॉर्ट्स देखो, उसमें क्या बोलते हैं, क्या कर रहे होते हैं, कुछ नहीं पता होता है. तो इफ़ यू आर लुकिंग गुड यू कैन बी, you know, I meant to say is you can be a teacher also, you can be a doctor also, you can be an engineer also. It's not related to acting only. तो actors तो have to look good. जैसा कि मेरे को नहीं भी करना है मेकअप तो मेरे को तो करना पड़ेगा because of the camera, but you can still look good, you know, and still not be an actor, because it's not that if you're looking very good you are only an actor, and if you're not looking good you're not an actor. Even I'm not that good looking. मेरे को तो लोग बोलते हैं you are average looking and without makeup तो हम पहचान भी नहीं पाते हैं. कई बार ऐसा होता है हम एक्टर्स को पहचान भी नहीं पाते without makeup. So these are two different things, but looking good and acting is very different, and I think everyone in the world should look good. आज़मा, आज के जो जेंजीज हैं उनके लिए एक ऑनेस्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे, स्पेशली उनके लिए जो एक्टिंग, मॉडलिंग या कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं पर अपने सोसाइटी में फेलियर और जजमेंट से डरते हैं? आजकल की जेंजी कोई जजमेंट और फेलियर से नहीं डरती है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. दे आर वेरी एंटरटेनिंग एंड आई एम श्योर उनको पता है उनको कैसे क्या करना है, कब करना है, तो दे आर गोइंग देयर वे. एंड फॉर एवरीबडी एल्स देखिए रिजेक्शंस होते हैं, बट डू नॉट फियर द रिजेक्शन. करते रहो ट्राई. इफ इट इज डेस्टिन्ड फॉर यू इट विल कम. एक बात तो क्लियर हो गई है कि स्क्रीन पर दिखने वाली लाइफ और स्क्रीन के पीछे की रियलिटी बिल्कुल अलग होती है. थैंक यू सो मच आसमा हमारे शो पर आने के लिए और बिल्कुल ऑनेस्ट रहने के लिए और अनफिल्टर्ड रहने के लिए. थैंक यू. हम यहाँ पर सवाल नहीं पूछते हैं, उन्हें करते हैं अनम्यूट. अगर आपको हमारे ये कॉन्वर्सेशन अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है अपने दोस्तों में शेयर कीजिए. और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा. मैं हूँ समिधा किरण और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में.